प्रिय प्रतिशोध की भावना हमारे तुम्हारे लिए है। बॉर्डर पर फौजी खड़ा है और वो कहे कि हम तो महात्मा हैं, बदला नहीं लेंगे, भले पड़ोसी हमको बार कर जाए, नहीं। वहां तो सैनिक का धर्म है लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाना। ऐसे नहीं मरना, 100 को मार के तब मरना। उसे वही गति प्राप्त होगी जो एक योग युक्त सन्यासी को गति प्राप्त होती है। वही गति युद्ध में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त, क्योंकि उसमें निजी कोई स्वार्थ नहीं है और राष्ट्र भक्ति से प्रेरित होकर को कार्य कर रहा है। उसमें उसका स्वार्थ नहीं है। वहां कर्म का खाता खोलना नहीं है, पर जहां हमारे व्यक्तिगत जीवन का स्वार्थ जुड़ा हुआ है वहां कर्म का खाता खोलना है। किसी भी विषय को लेकर निष्काम भाव से संसार में व्यवहार करे, पुरुषार्थ भी करे, प्रयास भी करे, लेकिन भीतर से द्वेष रहित होकर के क्रिया करे। गंगादास जी को मालूम है पूरी घटना, हम केवल संकेत में ही बोल रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, खाक चौक वाले महाराज जी विलक्षण कोटि के महापुरुष थे। आश्रम में किसको महीना भर में कितनी दक्षिणा मिली इतना उनको याद रहता था। ऐसी तीव्र स्मृति थी। कितने भंडारे में कहाँ कहाँ गया, क्या दक्षिणा मिली, उनको याद रहता था। तो हम भी कहीं कथा में जाते थे तो उनको सब पता रहता था। त्यागी जी से पूछ लेते थे, कहो कहो क्या सेवा हुई। मदन मोहन दास से पूछ लेते, बाद में हमसे पूछते। 2-3 मतलब साथ वालों से 2-3 लोगों से पूछ लेते अलग अलग। और श्री ठाकुर जी की, गुरुदेव भगवान की दया से हम तो एकदम निश्चल निष्कपट व्यवहार जो आया महाराज जी के चरणों में रख दिया। ये नहीं रखते कि इसने बिचा लें इतना दे दें, उस सब नहीं, छल कपट नहीं, जैसा है जैसा। फिर महाराज जी कहते भाई खर्च तुम्ही को करना, उठा ले जाओ। यही होता था कि नहीं। उनकी बिना आज्ञा के किसी को कुछ दिया नहीं जाता था। एक सज्जन साधु ही थे, साधु ही हैं, वो हमसे 25,000 रुपये ले गए, हमारे पास रखा था। और वो हमने ये कहा कि सब महाराज जी की नज़र में रहता है, वो बिना महाराज जी से पूछे तो हम दे नहीं सकते, लेकिन अब आप रो रहे हो, आपको बहुत ज़रूरत है तो हमारे पास रख, हम दे देते हैं। लेकिन महाराज जी मांगेंगे तो हमको उनको देना पड़ेगा, तो आप पे जब सुविधा बने तब आप इसको वापस कर देना। बोले ठीक है। उन्होंने लगभग साल भर तो नाम तक नहीं लिया, हमने कोई तगादा भी नहीं किया। बाद में पता नहीं उनको क्या सूझा कि उन्होंने महाराज जी तक संदेश भिजवा दिया। अब महाराज जी बहुत बिगड़े मेरे ऊपर, बड़ा दयालु बनता है, मैंने महंत बनाया है, सब चौपट कर देगा, लुटा देगा, यूँ कर देगा, त्यों कर देगा। जाने महाराज जी तो बोलने लग गए। उनका बोलना कोई ख़राब नहीं था, वो तो महापुरुष थे, हमको कोई बुरा भी नहीं लगा। लेकिन हमको ये बात बुरी लगी कि मैंने जिसको कहा था कि भाई तो अब उन महाराज जी के पास भेजने की खबर क्या ज़रूरत थी, महाराज जी नाराज़ हो गए। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको तगादा तो किया नहीं, फिर आपने ऐसा क्यों किया, महाराज जी तक संदेश भेज दिया, महाराज जी बहुत नाराज़ हो रहे हैं। वो कहते कहीं से लाओ, लाओ। मैं कहाँ से लाऊं। तो जब मैंने उनको एकांत में बुला के ये बात कही तो उन्होंने एक कट्टा निकाला। कट्टा होता वो बंदूक छोटा छोटा वाला। बोले देखो ये है मेरे पास, मैं मर जाऊं कि मार दूं, पैसा तो मेरे पास नहीं, ये है मेरे पास, मैं मर जाऊं कि मार दूं। मुझे बिल्कुल, मुझे कोई डर वर नहीं लगा, मुझे बिल्कुल भी।
हमने कहा देखो मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है, न मरो न किसी को मारो, ये तो रख लो अपनी जेब में। हमने आपसे मांगा नहीं है, हमको आपसे लेना नहीं। महाराज जी कहेंगे चुप चुप फिर शांत हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चले गए। बाद में पूज्य भक्तमाली जी महाराज जहाँ विराजते थे वहाँ हम गए, वहाँ मिल गए वे महानुभाव। तो उन्होंने ठाकुर जी को छू के, लाल जी को ऐसे छू के कहा कि इस समय तो मेरे पास नहीं है, मैं भगवान को छू करके साक्षी करके बोलता हूँ कि मैं किसी न किसी जन्म में चुका दूंगा, आपके 25,000 किसी न किसी जन्म में चुका दूंगा। हमने कहा हम भगवान को साक्षी करके बोलते हैं कि हमारा इसी जन्म में चुक गया, खत्म हो गया, हमको चाहिए ही नहीं। क्यों? हम इतने बड़े मूर्ख नहीं हैं कि तुम्हारे 25,000 को लेने के लिए द्वारा इस दुखमय संसार में हमें, इतने मूर्ख हम नहीं हैं। 25,000 नहीं, 25 लाख 25 करोड़ हो तो भी उसको लेने के लिए द्वारा जन्म तो नहीं लेना है। उसमें 25,000 और 25 करोड़ की भी मेरी दृष्टि में कोई कीमत नहीं है। संसार में ऐसे अवसर मनुष्य के जीवन में आते हैं, उसमें हम प्रयास करना छोड़ दें ऐसा नहीं है, प्रयास हमें करना चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से, संकल्प रहित होकर के। लोक व्यवहार का संपादन हम संकल्प रहित होकर के करें। यदि हमें नुकसान हो गया, नहीं मिला, तो हम लेने की भावना का त्याग करें। ये संकल्प मन में न रखें, यही समझकर संतोष करें कि हमने जरूर कभी किसी जन्म में इसका इतना धन मार लिया होगा, इसलिए इसने अपना हिसाब किताब चुकती कर लिया। भैया ठीक है, अब हमारी तुम्हारी राम राम, इतने ही से ठीक। किसी भी प्राणी के प्रति प्रतिशोध की भावना या द्वेष की भावना हमारे मन में न हो।